तो स्टूडेंट्स एग्जैक्टली सिमिलर नेक्स्ट एग्जांपल देखो अभी, प्रिपेयर प्रिलिमिनरी एस्टिमेट ऑफ स्कूल बिल्डिंग फॉर 500 स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, carpet area required for per student is 1.2 meter square. Area required for veranda, sanitary block, etc. be 20% and for walls 15% of plinth area of the building. उसके बाद गिवन में plinth area rate ₹14,000 per meter square गिवन है. उसके बाद cost of water supply 5% of building cost, cost of sanitation 6% of building cost, cost of electrification 10% of building cost, cost of approach road 3% of building cost, and finally contingencies and work establishment 5% and 25% of total cost. तो स्टूडेंट्स यहां पे सबसे पहले हमें बिल्डिंग कॉस्ट फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना. अब बिल्डिंग कॉस्ट के लिए जरूरी क्या है, प्लिंथ एरिया एंड प्लिंथ एरिया रेट. प्लिंथ एरिया रेट तो गिवन है मगर प्लिंथ एरिया डायरेक्टली नहीं दिया, तो हमें पहले प्लिंथ एरिया फाइंड करना पड़ेगा. अब प्लिंथ एरिया में क्या क्या आता है, कारपेट एरिया, एरिया अंडर वॉल, एरिया अंडर वरांडा आता है ना. तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट एक्स बी द टोटल प्लिंथ एरिया. क्यों, क्योंकि एरिया अंडर द वॉल एंड वरांडा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ प्लिंथ एरिया गिवन है, ठीक है ना. चलो शुरू करते हैं. शुरुआत, लेट एक्स बी द टोटल प्लिंथ एरिया, ठीक है. बाकी रिलेशन क्या है, टोटल प्लिंथ एरिया इक्वल टू कारपेट एरिया प्लस एरिया फॉर वरांडा प्लस एरिया फॉर वॉल, ठीक है. अब टोटल कारपेट एरिया एक्स, तो x इक्वल टू कारपेट एरिया देखो ना, पर स्टूडेंट कारपेट एरिया 1.2 मीटर स्क्वायर है, टोटल स्टूडेंट्स 500 ना, तो फॉर 500 स्टूडेंट्स कारपेट एरिया विल बी 1.2 इंटू 500. देखो ना 1.2 इंटू 500 प्लस एरिया फॉर वरांडा कितना है 20%, ओके, एंड एरिया फॉर वॉल 15% ऑफ x. क्लियर. नेक्स्ट स्टेप, अब x एज इट इज, ठीक है. 1.2 इंटू 500 मतलब 600 प्लस 20% ऑफ x मतलब 20 अपॉन 100 इंटू x, 15% ऑफ x मतलब 15 अपॉन 100 इंटू x. अब नेक्स्ट स्टेप, x को ना, ठीक है, एज इट इज लिखो इक्वल टू 600 एज इट इज. इस पार्ट का कैलकुलेशन 0.2x, इस पार्ट का 0.15x, ओके. अब नेक्स्ट स्टेप देखो, इस x को ना हम क्या लिख सकते हैं 1x, ठीक है. तो 1x, इन दोनों की एडिशन कितनी 0.35x ना, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो माइनस 0.35x इक्वल टू 600. अब इनका कैलकुलेशन आएगा 0.65x इक्वल टू 600. Therefore, x equal to 600 upon 0.65. तो फाइनली x की वैल्यू मिल जाएगी 923.071 मीटर स्क्वायर. दिस इज टोटल प्लिंथ एरिया. अब इस टोटल प्लिंथ एरिया को ना प्लिंथ एरिया रेट से मल्टीप्लाई करो, क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है. तो देखो यहां पे अब नाउ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू प्लिंथ एरिया इंटू प्लिंथ एरिया रेट, ओके. यहां पे ना प्लिंथ एरिया कितना आया था देखो जस्ट अभी 923.07 इंटू प्लिंथ एरिया रेट 14,000 इक्वल टू 1,29,23,077, ठीक है ना. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे. दिस इज कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग. अब कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग के 5% क्या था, कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई. आपने क्वेश्चन लिख लिया है ना, उस क्वेश्चन में सब इंफॉर्मेशन है देखो. तो नेक्स्ट पार्ट, कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई 5% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट. 5% मतलब 5 डिवाइड बाय 100 ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट, ठीक है ना. ये जो बिल्डिंग कॉस्ट है ना, यही वैल्यू हमने इधर ली है. तो इक्वल टू ये जो वैल्यू मिल गई, इसको हम इक्वेशन नंबर
2 बोलेंगे। अब नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ सैनिटेशन कितना है 6% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। 6% मतलब 6 डिवाइड बाय 100 इंटू ये वाली बिल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, कैलकुलेशन करो, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन कितना 10% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट, यानी 10/100 इंटू इक्वेशन 1 में मिली बिल्डिंग कॉस्ट। ओके, कैलकुलेशन करो, दिस इज इक्वेशन 4। एंड फाइनली कॉस्ट ऑफ अप्रोच रोड कितना है 3% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट ना, तो 3 डिवाइड बाय 100 इंटू इक्वेशन 1 में मिली बिल्डिंग कॉस्ट इक्वल टू, कैलकुलेशन करो, ये क्या मिल गया हमें कॉस्ट ऑफ अप्रोच रोड। इसको हम इक्वेशन 5 कंसीडर करेंगे। अब स्टूडेंट देखो ना, ये जो 1 2 3 4 5 है ना, इन सब की एडिशन करो, हमें क्या मिल जाएगा टोटल कॉस्ट ना। ओके, तो देखो टोटल कॉस्ट इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, इन सब की एडिशन करो और इंपॉर्टेंट टोटल कॉस्ट को हम इक्वेशन नंबर ए बोलते हैं। ठीक है, अब इस टोटल कॉस्ट के 5% क्या है कॉन्टिजेंसीज ना, तो कॉन्टिजेंसीज इक्वल टू 5% ऑफ टोटल कॉस्ट, मतलब 5/100 इंटू दिस टोटल कॉस्ट। ठीक है, इक्वल टू ये क्या मिल गया हमें कॉस्ट ऑफ कॉन्टिजेंसीज, इसको हम इक्वेशन बी बोलेंगे। एंड लास्ट वर्क एस्टैब्लिशमेंट कितना है 25% ऑफ टोटल कॉस्ट ना, तो 25 डिवाइड बाय 100 ऑफ दिस टोटल कॉस्ट। ओके, कैलकुलेशन करो, हमें क्या मिल जाएगा ये वर्क एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट, इसको हम इक्वेशन सी बोलेंगे। एंड फाइनली ये जो ए बी एंड सी है ना, इन तीनों की एडिशन मतलब ग्रैंड टोटल कॉस्ट। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो रिक्वायर्ड आंसर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की एडिशन करो, वी विल गेट दिस फाइनल आंसर। ओके, चलो लिख लो। तो एग्जैक्टली सिमिलर नेक्स्ट एग्जांपल देखो, प्रिपेयर approximate estimate for a building having carpet area 1000 square meter, area of walls 12% of plinth area, area of passages and sanitary block 20% of plinth area। ठीक है, उसके बाद plinth area rate given है। एंड नेक्स्ट cost of water supply and sanitation 10% of building cost, cost of electrification 12% of building cost, cost of elevational treatment 2% of building cost, and contingencies and work charge establishment 8% of total cost। ओके, सबसे पहले हमें बिल्डिंग कॉस्ट की जरूरत है एंड बिल्डिंग कॉस्ट के लिए हमें प्लिंथ एरिया की जरूरत है। यहां पे प्लिंथ एरिया डायरेक्टली नहीं दिया ना, इनडायरेक्टली गिवन है। ओके ना, देखो ना, प्लिंथ एरिया का 1 पार्ट कारपेट एरिया गिवन है एंड बाकी एरिया अंडर द वॉल एंड एरिया अंडर पैसेजेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ प्लिंथ एरिया गिवन है। तो शुरुआत कैसे करेंगे, लेट एक्स बी द टोटल प्लिंथ एरिया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लेट एक्स इक्वल टू टोटल प्लिंथ एरिया। ठीक है, अब टोटल प्लिंथ एरिया इक्वल टू क्या है, कारपेट एरिया प्लस एरिया अंडर वॉल प्लस एरिया अंडर पैसेज। ठीक है ना, तो देखो टोटल प्लिंथ एरिया इक्वल टू, सबसे पहले कारपेट एरिया प्लस क्या है, एरिया अंडर वॉल प्लस क्या है, एरिया अंडर पैसेजेस। ठीक है, सो टोटल प्लिंथ एरिया एक्स, एक्स इक्वल टू
कारपेट एरिया क्वेश्चन में गिवन है कितना 1000 स्क्वायर मीटर प्लस एरिया अंडर वॉल 12% ऑफ प्लिंथ एरिया ना, देखो ना 12% मतलब 12/100 ना, अब 12/100 मतलब 0.12 मतलब 0.12x प्लस ये कितना है 20% मतलब 20/100 मतलब 0.20x। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप को x मतलब 1x, इनकी एडिशन 0.32x ना, लेफ्ट हैंड साइड को ले लो माइनस 0.32x इक्वल टू 1000। अब इसका कैलकुलेशन किया ना तो क्या आ जाएगा, देखो 0.68x इक्वल टू 1000 यानी x इक्वल टू 1000 अपॉन 0.68 इक्वल टू, यहां पे x की वैल्यू मिल जाएगी 1470.59 मीटर स्क्वायर। दिस इज प्लिंथ एरिया। अब इस प्लिंथ एरिया को ना प्लिंथ एरिया रेट से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, बिल्डिंग कॉस्ट मिल जाएगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई सैनिटेशन फाइंड करो, इक्वेशन 2, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन फाइंड करो, इक्वेशन 3, कॉस्ट ऑफ इलिवेशनल ट्रीटमेंट फाइंड करो, इक्वेशन 4। 1 2 3 4 की एडिशन मतलब टोटल कॉस्ट ना, इसको इक्वेशन नंबर ए बोलेंगे। ठीक है ना, अब टोटल कॉस्ट के 8% कॉन्टिजेंसीज एंड वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट फाइंड करो, उसको इक्वेशन बी बोलेंगे ना, ए एंड बी की एडिशन। समझ में आए ना? एक काम करो, यहां पे वीडियो पॉज करके पहले इतना लिख लो, आगे वाला आंसर में डिस्प्ले करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, आपने नोटबुक में सॉल्व किया है ना? ओके तो ये कैलकुलेशन का फर्स्ट पार्ट यहां तक पहले चेक करो। ओके और ये कैलकुलेशन का लास्ट पार्ट है। ठीक है, चेक करो पूरा अच्छी तरह से, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल शुरू करेंगे। ओके तो स्टूडेंट, ये लास्ट एग्जांपल, एक्चुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी प्रैक्टिस के लिए आप एग्जांपल नोटबुक में सॉल्व करो। ठीक है, यहां पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ओके